दिल्ली इंडिया के उन शहरों में से एक है जहां पर मल्टीपल हॉन्टेड साइट्स हैं। दिल्ली की हॉन्टिंग स्टोरीज या तो हमने कभी सुनी होगी और हम में से कुछ लोगों ने तो इन्हें एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो क्या है जो दिल्ली को इतना ज़्यादा हॉन्टेड बनाता है? इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। इंडियन हिस्ट्री की मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस में से दिल्ली पहले नंबर पे आती है, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी मुगल एम्परर्स हुए उन्होंने दिल्ली को ही अपनी कैपिटल बनाई। कैपिटल होने के कारण दिल्ली में बहुत सारे युद्ध लड़े गए और उस युद्ध के रिजल्ट में बहुत सारे मासूमों की जान गई। हिस्टोरियंस बताते हैं कि दिल्ली के तख्त को खून से सींचा गया है और दिल्ली के कुछ कोनों में आज भी वो खून मौजूद है जो कि हमें आवाज़ देता है, हमें फॉलो करता है, जिन्हें हम दिल्ली के हॉन्टिंग एक्सपीरियंसेस बोलते हैं। और इस वजह से दिल्ली इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। तो आइए जानते हैं दिल्ली की कुछ हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में जो कि इंडियाज वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। फिरोज शाह कोटला फोर्ट को फिरोज शाह ने 14वीं सेंचुरी में बनाया। ऐसा मानना है कि इस फोर्ट को बनाने में बहुत सारे मासूमों की जान गई और उनकी डेड बॉडीज को इसी फोर्ट के बरियल ग्राउंड्स में दबा दिया गया, जो कि इस फोर्ट को आज भी हॉन्ट करते हैं। लेकिन कुछ लोगों की माने तो 14वीं सेंचुरी में फिरोज शाह ने इस फोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काले जादू का यूज़ किया, जो कि बैकफायर कर गया और उसके कारण इस फोर्ट में आज भी जिन रहते हैं, जिनके एक्सपीरियंसेस यहाँ के आने जाने वालों को हमेशा होते हैं। इस फोर्ट में गए कुछ लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया और बताया कि इस फोर्ट की कुछ प्लेसेस में उन्हें शैडोई फिगर्स दिखाई पड़ते हैं। साथ ही साथ इस फोर्ट में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर गर्मियों के मौसम में भी सडन टेम्परेचर ड्रॉप होता है और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उनका दम घुटने लगता है। कुछ लोगों ने तो ये भी बताया है कि इस फोर्ट में उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे उन्हें पीछे से कोई फॉलो कर रहा हो। जमाली कमाली का मकबरा सूफी संत जमाली और उनके कंपेनियन जिनसे जमाली बहुत ज़्यादा इश्क करते थे, उन्हीं की कब्रें जमाली कमाली के मकबरे में मौजूद हैं। एक रात दिल्ली के 4 दोस्तों ने जमाली कमाली के मकबरे को एक्सप्लोर करने का सोचा और रात होते ही वो जमाली कमाली के मकबरे में पहुंचने के कुछ ही देर बाद उनमें से कुछ दोस्तों को बहुत ही ज़्यादा अनईजीनेस फील होने लगी और उन्हें ऐसा लगने लगा कि जैसे उन्हें पीछे से कोई देख रहा है। थोड़े समय और बिताने के बाद उन्हें शैडोई फिगर्स उस मकबरे के आसपास दिखने लगे। ये देख वो सारे दोस्त इतने ज़्यादा डर गए कि वो सीधा उस मकबरे के पास से भाग गए। सुबह होने के बाद जब उन्होंने यहाँ पर काम कर रहे वर्कर्स से पूछताछ की तो वहाँ काम कर रहे वर्कर्स ने बताया कि उन्हें भी इस मकबरे में रात के समय कुछ शैडोई फिगर्स दिखाई पड़ते हैं और यहाँ पर रात के वक्त आना खतरे से खाली नहीं। ऐसे एक्सपीरियंसेस के बाद जमाली कमाली के मकबरे को इंडियाज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक बोला जाने लगा। ये तीसरी जगह मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लेसेस में से एक है, क्योंकि इस जगह की ना तो मिस्ट्री आज तक सॉल्व हुई है, ना ही कोई भी इसके पीछे की वजह जान पाया कि आखिर इस जगह हुआ क्या था। मैं बात कर रहा हूँ मालचा महल की। मालचा महल एक ऐसी जगह है जहाँ पर ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी और ना ही कोई विंडोज थी। फिर भी इस जगह को पाने के लिए प्रिंसेस विलायत महल ने 8 साल तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के वेटिंग एरिया में वेट किया। आखिरी में इंडियन गवर्नमेंट तंग आकर के विलायत महल को ये जगह अलॉट कर देती है। इस जगह पे शिफ्ट होने के बाद विलायत महल के साथ उनके महज 15 कुत्ते और कुछ नौकर थे। लोग कहते हैं कि जब विलायत महल इस जगह पर शिफ्ट हुई तो वो कम्प्लीटली आइसोलेशन में चली गई। इस महल के आसपास रहने वाले भी इस कंपाउंड एरिया में नहीं आ सकते थे, क्योंकि इनके जंगली कुत्ते इस महल के कंपाउंड में इधर उधर घूमते रहते थे। पर कुछ सालों बाद ये खबर आई कि विलायत महल ने हीरे खा करके खुदकुशी कर ली। उनके मरने के महज ही कुछ सालों बाद उनके दोनों सर्वेंट्स की भी जान चली गई। तो ऐसा क्या हुआ इस जगह पर कि यहाँ पर रहने वाली प्रिंसेस विलायत महल ने अपनी खुद की जान दे दी?
साथ ही साथ यहाँ पर काम करने वाले नौकर और उनके 15 कुत्तों की भी जान चली गई। ये जगह इतनी ज़्यादा कर्स्ड है कि आज भी यहाँ पर उन मौतों की सिसकियाँ सुनाई देती हैं। वो मनहूसियत हमें आज भी देखने को मिलती है।